धर्म प्रेमी बंधुओं, आज हम श्री बड़ेगांव तीर्थ क्षेत्र पर प्रातःकालीन दर्शन के लिए आए। प्रातःकाल हम 6 बजे अपने घर से चले और बड़ेगांव के बड़े पुराने अतिशय मंदिर के अंदर हमने अभिषेक शांति धारा करी, पूजन करी, सिद्ध चक्र की पूजन करी और उसके पश्चात यहाँ दर्शन करते हुए हम यहाँ पर त्रिलोक तीर्थ में श्री पार्श्वनाथ जिनालय में दर्शन कर रहे हैं। आप भी दर्शन करें, लाभ लें। जबलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जबलो श्री विश्वादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशी तीर्थंकर भगवान की जय। जबलो श्री विश्वादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशी तीर्थंकर भगवान की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। यहाँ पर पूर्वाचार्य त्रिलोक भूषण जी महाराज विराजमान हैं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। यहाँ त्रिलोक तीर्थ के बड़े मंदिर में हम जा रहे हैं। यह विशाल मंदिर, यहाँ पर 3734 प्रतिमाएं यहाँ पर विराजमान है। 14 खंड का यह मंदिर है और यहाँ पर तीनों लोगों का नक्शा विराजमान है। 7 नरक, बीच में मध्यलोक जम्बूद्वीप, उसके ऊपर 16 स्वर्ग, यह सब इसमें दिखाया गया है। और यहाँ पर विद्यमान 20 तीर्थंकर का भी विशाल मंदिर यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ पर अलग अलग 20 मंदिर बनाए गए हैं। यह विशाल प्रांगण बड़ा ही सुंदर और मनमोहक है। यहाँ पर आकर के जीव मात्र का मन लगता है, शांति की प्राप्ति होती है और कर्मों का क्षय होता है। यह विशाल फव्वारा त्रिलोक क्षेत्र के बेसमेंट में तल घर में विराजमान 1008 जिनेंद्र भगवान और बाहर यह ऐरावत हाथी। यहाँ पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान किया जा रहा है और बड़े पुराने मंदिर में भी सिद्ध चक्र महामंडल विधान किया जा रहा है। बड़ी संख्या में भक्तगण यहाँ पर सिद्ध चक्र विधान मंडल में भाग ले रहे हैं। श्री नेमिनाथ भगवान यहाँ पर श्री भक्तम्बर जी का 48 दिवस विधान हो रहा है। बड़े गाँव के त्रिलोक तीर्थ तल घर में 1008 जिनेंद्र भगवान, जिनका दर्शन करके मन अति प्रसन्न होता है, मन को शांति प्राप्त होती है। 1008 जिन बिंबों का सहटकूट पर दर्शन। यहाँ पर श्री आदिनाथ भगवान जो सबसे ऊपर विराजमान है, उनकी प्रतिष्ठा का तैयारी की जा रही है, क्योंकि इस पर सोने की पालिश की गई है। और यहाँ पर वह उनके दरबार में विराजमान राजा महाराजा आचार्य सन्मति सागर महाराज की यह प्रतिमा साक्षात हूबहू दिखाई देते हैं आचार्य श्री। यहाँ पर प्रथम तल पर यह श्रीमती सुषमा जैन के द्वारा यह मंदिर प्रतिमा स्थापना की गई। बहुत ही शुभ सुंदर और भव्य प्रतिमा। चंदन
यहाँ पर यह नंदीश्वर द्वीप की रचना पूरा दक्षिण उत्तर पश्चिम में 13 जिनालय। चलो नंदीश्वर द्वीप की जय। बीच में यह पंचमेरु, जहाँ पर 80 प्रतिमाएं विराजमान है। सुदर्शन, विजय, अचल, बिंदु, मालू, सुमेरु, पंचमेरु, यहाँ पर यह विराजमान। नंदीश्वर द्वीप की जय। नंदीश्वर द्वीप संबंधी द्वीप पंचायत जिनालय जिनतमा सम्यभ्यो नमः। जल फलादि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जय नंदीश्वर द्वीप की रचना चारों दिशाओं में 13 जिनालय जिनमें विराजमान है और सभी इनका दर्शन लेकर लाभ ले रहे हैं, अपने कर्मों का क्षय कर रहे हैं और पुण्य की वृद्धि कर रहे हैं। जबलो नंदीश्वर द्वीप संबंधी द्वीप पंचायत जिनालय जिन प्रतिमा समूह की जय। जबलो मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की जय। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्चरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाहूं मन में चुका। हो करुणानिधि भव दुख मेटू याते में पूजू प्रभुपाय। ओम नीम परम ब्रह्मणे शक्ति अष्टादश दोष रहिता सच्चर गुण सेता रत्नमिष्टि आदिनाथ जिंदन में जल फलादि अर्घ्यम नृपामति स्वाहा। नमोस्तु। यह विशाल प्रतिमा स्वर्णमय प्रतिमा यहाँ ऊपर 16वीं मंजिल पर विराजमान 31 फुट की यह विशाल प्रतिमा पद्मासन। जय बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय। लिफ्ट ने हमको 14वीं मंजिल पे उतारा है। यहाँ 14वीं मंजिल पे यहाँ पर जिनालय, इन जिनालयों में 4 प्रतिमाएं विराजमान हैं। इन सभी जिनालयों के दर्शन करते हुए हम ऊपर 15वीं मंजिल पर पहुँचेंगे, जहाँ पर भगवान आदिनाथ स्वामी की विशाल प्रतिमा स्वर्ण में प्रतिमा विराजमान है। नमोस्तु भगवान, 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 नमोस्तु भगवान। यह विशाल क्षेत्र जहाँ पर यह पुराना मंदिर, विशाल मंदिर जिसके सानिध्य में यह संपूर्ण प्राप्त हुआ। सामने वह भूत भविष्य वर्तमान 30-24 मंदिर जिसमें सफ़ेद शिखर से दिखाई दे रहे हैं और जिसमें ये लाल पत्थर के शिखर दिखाई दे रहे हैं। बड़ा पुराना मंदिर पार्श्वनाथ भगवान का, जिनके सानिध्य में यह पूरा क्षेत्र विकसित हुआ। यह विशाल खेती हर क्षेत्र, चारों तरफ खेत ही खेत दिखाई दे रहे हैं। ऐसा सुवर्ण में अवसर मंजर यहाँ दिखाई दे रहा है। इसको देख करके मन सुगंधित आनंदित होता है। अब हम 16वीं मंजिल से धीरे धीरे नीचे उतरते हुए दर्शन करते हुए चलेंगे प्रत्येक मंजिल के आपको। अब हम यहाँ पर 13वीं मंजिल पर आ गए हैं। 13वीं मंजिल पर चारों तरफ विराजमान जिनेंद्र भगवान, जिनके दर्शन करके सुख की प्राप्ति होती है, कर्मों का क्षय होता है और पुण्य का वर्धन होता है। नमोस्तु भगवान, 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 नमोस्तु भगवान। 16 मंजिल पर ये कुल मिलाकर के 3735 प्रतिमाएं यहाँ पर विराजमान है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान,
नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। 13वीं मंजिल के दर्शन हमने कर। 12वीं मंजिल, 12वीं मंजिल पर 24 जिनालय हैं। प्रत्येक जिनालय में 4-4 प्रतिमाएं हैं। ओम नीम हरम। 12वीं मंजिल ऊपरी विराजमान 24 जिनालय में स्थित 96 जिनमिमों को मेरा मनोचन काय स्थिति कोटि से नमोस्तु जल फलादि अर्घ्यम निर्वामिति। अब हम यहाँ पर 11वीं मंजिल पर आ गए हैं। 11वीं मंजिल पर भी इसी प्रकार यह जिनालय बने हुए हैं। प्रत्येक जिनालय में 4-4 प्रतिमाएं हैं और सभी मंत्र मुग्ध प्रतिमाएं हैं। इनके दर्शन करने मात्र से कर्मों का क्षय होता है। ओम निवर में 11 मंजिली ऊपरी विराजमान समझ निधि भगवान के चरणों में मेरा मनोवचन काय सहित कोटि से नमोस्तु जल फलादि अर्घ्यम निर्वामिति स्वाहा। अब हम 10वीं मंजिल पर पहुंच गए हैं। 10वीं मंजिल पर भी इसी प्रकार जिनालय बने हुए हैं और यहाँ पर पंचमेरु की भी रचना की जा रही है। यह भव्य मंदिर बहुत ही सुंदर बनने वाला है। आगे आने वाले दिनों में यहाँ पर बड़े स्वर्गों के सुखों के बारे में दिखाया जाएगा। सभी मंजिलों पर नीचे 7 मंजिल पर 7 नरकों के बारे में, मध्य में जम्बूद्वीप के बारे में और ऊपर 16 स्वर्गों के बारे में वर्णन किया जाएगा, जिनकी प्रतिमाएं तैयार हो रही है और यहाँ पर दर्शन करने से बहुत ही आनंद आ रहा है। नमोस्तु भगवान।